जय हिंद। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट और ये आज पार्ट 2 होगा। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें बहुत ही बेसिक चीज़ और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि आखिर ये बैटरी कैसे काम करती है, किस तरह से काम करती है, क्या होता है इसमें, इसका यूज कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं। तो ठीक है, आइए देखते हैं। तो पहला है तुम्हारा विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या है? जैसा कि तुम्हारा बुक में भी दिया होगा कि विद्युत विभव क्या है। इसको हम लोग भी से सूचित करते हैं। किससे? विद्युत विभव, यानी कि जैसा नाम वैसा भी उसका काम। ठीक है। तो भी तो परिभाषा जो तुम्हारा बुक में दिया गया बहुत ही उटपटांग है। ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब गलत नहीं है, लेकिन वो जो है उल्टा करके लिख दिया, जो कि तुम लोग याद तो करते होगे लेकिन भुला जाते होगे। इसलिए हम डिफिनेशन से ही, यानी कि सिंबल से ही, फार्मूला से ही तुमको परिभाषा याद हो जाएगा। यहाँ देखो, परिभाषा ये कहता है कि प्रति एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। अब ये देखो कि मान लिया जाए कि ये जो Q है, इसको मान लीजिए एक सर्किल है। ठीक है, ये अनंत है। और ये जो Q है, तो मान लीजिए कि हमको यहाँ तक लाना है इसको। ठीक है, बिंदु P तक लाना है। ठीक है, तो ये जब यहाँ से यहाँ तक आएगा तो वही, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जितना काम उसको करना पड़ा, उस काम को और उस आवेश के अनुपात को हम विभव बोलेंगे। जैसे यदि आवेश Q है और किया गया कार्य W है, तो विद्युत विभव V बराबर W/Q। W मतलब सिंबल कैसे आया? काम का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं। तो वर्क का पहला सिंबल W, आवेश का Q। ठीक है, और विभव का V। तो इस तरह से मेरा जो फार्मूला बन गया वो बन गया V बराबर W/Q। अब ये फार्मूला कैसे हम इसको याद करेंगे? डिफिनेशन। ये डिफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, इसको लिख लेना ज़रूर, इसको स्क्रीनशॉट एक बार ज़रूर मार लेना। ठीक है। अब देखो, ये जो बट्टा है इसको बोलते हैं प्रति एकांक। ये जो बट्टा है इसको प्रति एकांक, और नीचे में क्या चाहिए? आवेश। याद हुआ? प्रति एकांक आवेश को, ठीक है, लाने में किया गया कार्य। तो प्रति एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य का चाहिए W के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत विभव। समझ में आया? तो यहाँ से हम डिफिनेशन ऐड करेंगे, या इसका फार्मूला बना सकते हैं कि W बराबर V गुना Q। ये दूसरा फार्मूला भी बन जाता है। विभव का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया तुम्हारा, मान लिया जाए कि विद्युत विभव 120 वोल्ट है और जूल जो है, मतलब कार जो है वो 10 जूल है। तो कूलाम कितना होगा? आवेश इसका कितना होगा? तो यहाँ से देखो कि V बराबर होता है W/Q। ठीक है, तो यहाँ से हमको Q निकालने के लिए कह रहा है, तो Q बराबर हो जाएगा W/V। ठीक है, यानी W दिया है 10 और V दिया है 120, यानी कितना हो जाएगा? 1/12 कूलाम। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं विभवांतर। विभवांतर किसे कहते हैं? इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो होगा विभव जोड़ अंतर, विभवांतर। ऐसे सिंपली भाषा में अगर मतलब देखा जाए तो दो विभव रहेगा। मान लिया जाए कि एक विभव एक रहेगा, दूसरा विभव B रहेगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो अंतर रहेगा उसी को बोलते हैं विभवांतर। जैसे बिजली बल्ब से, मतलब कि ट्रांसफार्मर से हमारे घरों में जो लाइन आता है वो रहता है 240 वोल्ट। ठीक है, लेकिन कभी कभी 230 वोल्ट भी रहता है, 220 वोल्ट भी रहता है कि नहीं? एक्यूरेट भी कभी कभी रहता है, तो कभी कभी वोल्टेज कम बेसी होते रहता है।
तो वही जो भी अंतर होगा उसी को बोलते हैं हम लोग विभवांतर। या फिर दूसरा डिफिनेशन में देखा जाए तो हो जाएगा, देखो यहाँ पर चमक रहा होगा तो हम बोल दे रहे हैं, या फिर बुक में जो होगा उसको लिख लेना, ठीक है। विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, या प्रति एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। मान लिया जाए एक बिंदु दूसरा बी है, यहाँ पर ए है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में या यहाँ से यहाँ तक लाने में जो भी कार्य करना पड़ेगा उसको हम बोलेंगे विभवांतर। तो मान लीजिए विभवांतर पहला भी है, दूसरा भी है, तो विभवांतर भी बराबर WAB बटा Q, क्योंकि ए से बी तक ले जाना या फिर बी से ए तक लाना, ठीक है। आगे देखो, बस इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा पूछने वाला नहीं है तुम लोग को, ठीक है। आगे देखो आवेशों का प्रवाह। आवेश यानी चार्ज का प्रवाह होता है, वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। नहीं समझ में आया तो देखो, जैसे नदी में पानी बहता है, ठीक है, या फिर हमारे घरों में जो नल होता है, नल में जो पानी गिरता है वो कहाँ से गिरता है, टंकी ऊपर रहता है, ऊपर से नीचे दाब बनाते हुए वो नीचे आता है, ठीक है। तो ऊपर से नीचे की ओर रानी ऊंचा पर है तब वो नीचे पानी दे रहा, ठीक है। नीचे से तो ऊपर पानी जाएगा नहीं, और भी जाएगा भी तो मतलब मोटर से जाएगा, ऐसा तो जाएगा नहीं। या फिर नदी की धारा को देख लो, नदी में जो धारा बहती है, जहाँ मतलब ढलान रहती है उस ओर बहती है, मतलब ऊंचा से नीचा की ओर पानी बहती है। ठीक उसी प्रकार से जो आवेश का प्रवाह होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। अब जैसे मोबाइल में हम चार्ज करते हैं, आवेश करते हैं उसको, तो हमारा जो बोर्ड में लाइन रहता है वो 240 वोल्ट रहता है, लेकिन वही चार्जर क्या करता है, उसको कम कर देता है, उसको 10 वोल्ट या 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है ना। तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर तभी तो मोबाइल में जाएगा और मोबाइल मेरा चार्ज होगा, ठीक है। तो इसीलिए आवेश का प्रवाह जो होगा वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं सेल एवं बैटरी। सेल क्या है, बैटरी क्या है, इसका परिभाषा बुक में से लिख लेना, सटीक दिया हुआ। ये कह रहा है कि सेल या बैटरी एक ऐसा डिवाइस है जो उसके अंदर एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, और रासायनिक अभिक्रिया क्या करता है कि दोनों विभव के बीच के विभवांतर को बनाए रखता है। अब इसको समझते हैं इस तरह से। ये देखो, ये तुम्हारा सेल है, ये बैटरी नहीं है, सेल है, जो कि ये रिमोट में लगता है या फिर इसको बोल सकते हैं घड़ी में लगता है। इसमें 2 टर्मिनल होता है, देखो ये वाला ऊपर वाला, ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है, ये दोनों टर्मिनल है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया बिना इसके रिमोट काम करता है, नहीं करता, और ना ही ये घड़ी चलती है। तो अभी भी इसके बीच में रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया किसके किसके बीच में होगा, इसके बीच में और इसके बीच में। तो इसके बीच में इसके बीच में रासायनिक अभिक्रिया होगा, तो ये दोनों मेंटेन करके रखता है, विभवांतर को मेंटेन करके रखता है। इसी को बोलते हैं सेल या बैटरी, मतलब एक प्रकार का डिवाइस है जो इसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया होता है और ये विभवांतर को मेंटेन करके रखता है। अब इसको हम लोग बोलते हैं सर बैटरी दीजिए, ये बैटरी नहीं है, सेल है। सेल और बैटरी में बहुत बड़ा अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है। ये देखो सेल हो गया, जो भी हम लोग छोटे ट्रांजिस्टर में यूज़ करते हैं वो अक्सर सेल होते हैं, जैसे घड़ी हो गया, रिमोट हो गया, टॉर्च हो गया, तो इस समय हम लोग सेल का यूज़ करते हैं, बैटरी का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे निप्पो बैटरी, एवरीडे बैटरी, और ये है मैक्स पावर बैटरी, ठीक है। तो बहुत सारी कंपनियों की बैटरी होती है, लेकिन ये बैटरी नहीं है, सेल है। बैटरी का मतलब होता है कि जिसका रेंज 100 एम्पियर से ज़्यादा हो, ठीक है, उन लोग को हम बैटरी बोलते हैं। या फिर जिसका रेंज 10,000 से ऊपर आता है उसको हम बैटरी या बैट्रा बोलते हैं। आज समझते हैं। ये देखो अभी हम समझाएं कि इसमें वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, वो नेगेटिव टर्मिनल होता है, इसको हम लोग सेल कहते हैं। और सेल का सिंबल इस तरह से होता है, बड़ा वाला जो रहेगा खुट्टी उसको प्लस बोलेंगे, जो छोटा वाला खुट्टी रहेगा उसको माइनस बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो, अगर इसको सीरीज में कर दिया जाए, मतलब 3 गो 4 गो 5 गो लगातार लगा दिए, ऐसा ऐसा, मतलब 3 गो ये वाला लगा दे, फिर ये एक ठो और, फिर एक ठो और लगा दे,
तो वही हो जाता है। सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं, सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। लेकिन अगर एक सेल रहेगा तो उसको हम बैटरी नहीं कहते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि तुम लोग यह वीडियो समझ गया होगा। और देखो यहाँ पर एक टर्मिनल पॉजिटिव है और दूसरा है जो नेगेटिव है। जब बल्ब से इसको कनेक्ट करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे, तो ये बल्ब जो हमारा है वो जल जाता है। इसका मतलब यह है कि इन बैटरियों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होती है जो अपने आप में विभवांतर को बनाए रखती है, वोल्टेज को बनाए रखती है, और तब जाकर ये मतलब बल्ब जल जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से बैटरी और सेल काम करती है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करना, और अगला नेक्स्ट टॉपिक हम अगले क्लास में बताएं।